सब कुछ जैसे बिखर सा गया है। मंदिर और मस्जिदों में अब सन्नाटा है। लोगों के साथ साथ शायद ईश्वर और अल्लाह भी डरे हुए हैं। कुंभ के मेले और चौपाटियां अब कहीं खो गई हैं और रैलियों में किए हुए वादे तो जैसे अब हवा हो गए। अब पानी से ज्यादा ऑक्सीजन बिक रही है और कपड़ों से ज्यादा मास्क। अब गुरुद्वारों में लंगर ऑक्सीजन के लग रहे हैं। कभी जो मसला पेट भरने का होता था वो अब सांस लेने का हो गया। हॉस्पिटल के गलियारों तक में बेड लगे हुए हैं और बाहर लंबी कतारें। वक्त रहते जरूरत शायद हमने समझी ही नहीं, इसीलिए हॉस्पिटल बने ही कम थे और जो हैं वो भी अब धीरे धीरे कूड़े और संक्रमण का ढेर होने लगे हैं। सरकारें तो हमारी हमेशा से ही ब्लैक थी। दवाइयों और हॉस्पिटल के बेड्स का ब्लैक होना ही बाकी था, अब वो भी हो रहा है। अब गूगल मैप पर रास्तों से ज्यादा ऑक्सीजन, दवाइयों की उपलब्धता और हॉस्पिटल के बेड खोजे जा रहे हैं। हर कोई उस दौड़ में लगा हुआ है जिसमें उन्हें कब तक दौड़ना है बस यही नहीं पता। कुछ छुपे हुए भ्रष्ट लोगों का एक तबका है हमारे बीच, जिनकी गंदी व्यापारिक नियत इस मुश्किल समय में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब 500 रुपए का ऑक्सीमीटर 3000 में और 400 रुपए का इंजेक्शन 40,000 में भी सुलभ नहीं है। रेमडेसिविर का नाम तो अब बच्चे भी जानने लगे हैं। जिन प्लास्टिक के पैकेटों में पहले सामान आता था अब उनमें लोग जा रहे हैं। पहले घरों में जगह कम थी, अब शमशानों में भी जगह नहीं है। अब भावनाओं की चाहकर भी कोई अहमियत नहीं रह गई है। विज्ञान की कोशिशें और तर्क बड़े हैं, लेकिन फिलहाल कारगर कुछ भी नहीं है। अब बाहर नहीं घर में रहने का समय है और बिस्तर पर सीधे नहीं उल्टे लेटने में ही भलाई। ये सब क्यों हो रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे बताकर मैं वजह को और ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं। जो भी है, कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार शायद हम खुद ही हैं। हमें जरूरत है सजग, सतर्क और सकारात्मक रहने की, घर पर रहकर सुरक्षित रहने की और जैसे भी संभव हो इस मुश्किल समय में लोगों की सहायता करने की। उम्मीद है हम सब मिलकर इस मुश्किल समय पर जल्द ही विजय पा लेंगे। एक बात और जो अब साफ हो चुकी है और शायद अब आप भी समझ चुके हो, हमारे और हमारे देश के चौकीदार हम खुद ही थे, हम ही हैं और रहेंगे।